लक्ष्मी नारायण भी देहधारी। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण भी देहधारी। उनके बच्चे वो जिस्मानी माँ बाप से वर्षा लेंगे, क्या रूहानी बाप से वर्षा नहीं लेंगे। लक्ष्मी नारायण के बच्चे किससे वर्षा लेंगे? रूहानी बाप से वर्षा लेंगे या अपने जिस्मानी बाप से वर्षा लेंगे? जिस्मानी बाप से वर्षा लेंगे ना। और हम कोई जिस्मानी बाप से वर्षा नहीं लेते हैं, हम रूहानी बाप से रूहानी वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है लक्ष्मी नारायण वाली। वो मनुष्य से वर्षा पाते हैं और तुम रूहानी बाप से वर्षा पाते हो। यहाँ तो बातें ही सारी न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, यहाँ है रूहानी बात। वहां ऐसे नहीं कहेंगे रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। क्या लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे होंगे वो ये नहीं कह सकते कि हम रूहानी बाप से वर्षा लेते हैं। वो भी जिस्मानी बाप से वर्षा लेते हैं और हम इस समय रूहानी बाप से वर्षा लेते हैं। ये एक ही समय है जब रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कोई भी समय नहीं होगा जब रूहानी बाप से वर्षा मिलता हो। 11/10/66 की वाणी का दूसरा पेज। कोई समय ऐसा होता ही नहीं सिवाय संगम युग के जब आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता हो। देह अभिमान को तोड़ना है। वो वर्षा पाने के लिए क्या करना है? ये देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। क्या? याद करो है। याद करने के लिए ओरिजिनल याद होनी चाहिए या आर्टिफिशियल याद होनी चाहिए? ओरिजिनल याद होनी चाहिए। ओरिजिनल याद कैसी होती है? हाथ पांव बांध करके बैठ जाए वो ओरिजिनल याद होती है? नहीं, वो तो हठ योगियों की याद हो गई। उसको तो योग कहते हैं वो लोग, है योग सिखाते हैं। हमारी तो ओरिजिनल याद है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चे को याद करती है तो हाथ पांव बांध करके बैठ जाती है क्या? नहीं। हाँ, बच्चा बाहर खेलने गया, माँ को ध्यान रहता है हमारे बच्चे को कहीं चोट न लग जाए, याद आता है ना। तो वो ओरिजिनल याद है। यहाँ क्या करते हैं? ढोल मजीरा मृदंग बजाते हैं भक्ति मार्ग में, और यहाँ सेंटरों में रिकॉर्ड बजाया जाता है। रिकॉर्ड बजेगा तो याद आएगी, रिकॉर्ड नहीं बजेगा तो याद नहीं आएगी। तो बाप क्या कहते हैं? ये सब आर्टिफिशियल याद, वो याद नहीं है, उसको योग कह सकते हैं। बाप तो तुम्हें याद सिखाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी बाप को याद कर सकते हो। बाप को याद करने के लिए न टेप रिकॉर्ड की जरूरत है, न झांझ मृदंग मजीरा बजाने की जरूरत है, न लाल लाइट की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जिनका प्यार होगा उनको ऑटोमेटिक याद आएगा। और प्यार कब होगा? बिंदी से। बिंदी से प्यार हो ही नहीं सकता। बिंदी बिंदी को प्यार करे ये होता ही नहीं। प्यार कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के प्यार होता है? अरे माँ बच्चे को याद करती है, प्यार करती है, तो कर्मेंद्रियों का कुछ उपयोग होता है ना। चलो दृष्टि ही सही, माँ बच्चे को दृष्टि से प्यार करती है तो प्यार से देखती, वो दृष्टि पता चलती है ना। माँ बेटे का प्यार है, पति पत्नी का भी प्यार होता है, वो दृष्टि अलग होती है। बाप बेटे का प्यार होता है, वो दृष्टि अलग होती है। टीचर और स्टूडेंट का प्यार होता है। जो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है तो टीचर उसको बहुत ध्यान देता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट आगे बैठाता है। तो ये प्यार जो होता है ना, वो तो शरीर के साथ होता है ना, बिना शरीर के प्यार कैसे होगा? तो बाप भी आकर के साकार सृष्टि में साकार बन करके आता है, बच्चों को साकार में प्यार देता है।
स्नेह देता है, रूहानी दृष्टि देता है। तो वो दृष्टि वो ही ले सकेंगे जो देह भान को तोड़े हुए बैठे हो, आत्म की स्थिति वाले बने हो। इसलिए अमृत वेले जब हम सो करके उठे तो ये बात पक्की कर दे कि उठते ही कुछ भी याद ना आए 10 मिनट तक, मैं आत्मा हूँ। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ। वो स्टार भ्रमति के मध्य में याद आए। 10 मिनट ये फाउंडेशन सारे दिन का पक्का कर देना चाहिए। उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करे। मुंह आदि भी धोने के लिए न उठे। क्या करें? उठते ही उठते मैं आत्मा स्टार। जब आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का होगा तो आत्मा का बाप परमात्मा भी याद आएगा। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। तो अब तुमको ये नॉलेज कौन देते हैं? कोई मनुष्य नहीं देते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हम कोई मनुष्य से ज्ञान नहीं सुनते हैं। क्या? हम रूहानी बाप से ये ज्ञान सुनते हैं। और वो सब देहधारी गुरुओं से सुनते हैं। किससे किससे सुनते हैं? कोई दीदी दादी से सुनते हैं, कोई दादाओं से सुनते हैं। और हम सूर्यवंशी बाप के बच्चे ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट सुनते। जन्म जन्मांतर तो मनुष्य मनुष्य से बात करते आए। अभी तो हमें रूहों का बाप मिला हुआ है। क्या? मनुष्यों का भी बाप नहीं। किसका बाप? रूहों का बाप। देवताओं को बनाने वाला क्या बनाता है? नर से नारायण बनाता है। वो मिला हुआ है। ऊंचते ऊंचे बाप मिला हुआ है। तो अभी हम किससे बातें करें? बात करते हैं तो शंका रंग लगता है कि नहीं है? बात करते हैं तो शंका रंग जरूर लगता है। आंख से देखते हैं तो शंका रंग जरूर लगता है। तो देखें तो किसको देखें? बाप को देखें। बात करें तो किससे करें? बाप से बात करें। कर्म इंद्रियों से कुछ लेन देन करें तो किससे करें? एक बाप से करें। तो फिर हमारा भाग्य बनेगा? ये बिगड़ेगा? हमारा भाग्य तो बनेगा।